अगर बोर्ड एग्जाम 2027 में तुम सच में टॉपर बनना चाहते हो तो तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर हल करने के लिए आना चाहिए। ये क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये 2018 में भी पूछा गया, इसलिए 2027 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर हमें सही सही बता पाओगे? चलो पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं। चलो क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ के समझाता हूं। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। ठीक है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? वृक्ष है। वृक्ष की ऊंचाई कितना है हमारा? 6 मीटर है, और 4 मीटर लंबी है उसकी छाया। छाया किधर बनेगा प्यारे बच्चों, बताओ? मैंने पिछले वीडियो में छाया का कंसेप्ट क्लियर किया है। देखो प्यारे बच्चों, अगर सनलाइट हमारा इधर से मार रहा हो तो छाया इधर बनेगा, है ना, इस साइड बनेगा। और अगर सनलाइट हमारा इस साइड से आ रहा हो तो छाया हमारा इधर बनेगा। ठीक है, अब आप चाहे इधर भी बनाओ छाया, चाहे इधर बनाओ, दोनों साइड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इधर बना के दिखाता हूं। देखो, इसकी छाया की लंबाई कितना है प्यारे बच्चों? 4 मीटर। ये वृक्ष हो गया और ये इसकी छाया हो गया। अब आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है। सेम टाइम में बोल रहा, क्या बोल रहा? सेम टाइम में एक खंभे की छाया 50 मीटर है। सेम टाइम में बोल रहा है कि एक खंभा है ना, ये खंभा हो गया। अब इसकी छाया कितना बोल रहा है? 50 मीटर है। बाप रे, बहुत लंबा है। 50 मीटर है इसकी छाया। खंभा की छाया कितना है? 50 मीटर। तो आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो प्यारे बच्चों, आप इसे खंभा मान लो और ये इसकी छाया हो गया। प्यारे बच्चों, ये ए बी मान लो, ये आपका पेड़ हो गया। ये पी क्यू आर मान लो। आप क्वेश्चन को अगर काफी एक्सप्लेन करके बनाना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। क्या? देख लो, मैं लिख के बताता हूं। माना क्या होगा यहाँ पे? माना क्या है? ए बी पेड़ है जिसकी जिसकी छाया छाया कितना है? 4 मीटर है। एवं पी क्यू खंभा है जिसकी छाया कितना है प्यारे बच्चों? 50 मीटर है। हमें निकालना है क्या? खंभा। हमें ये भी लिख दो, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना हम लोगों ने लिख दिया है प्यारे बच्चों। अब हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि आखिर इस प्रश्न को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, इसे अच्छी तरीका से समझो। इस प्रश्न को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें एक लाइन यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। उसी समय इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ये सूरज है, वो जो एंगल पे यहाँ पे उन्नयन कोण बना रहा है, सेम एंगल यहाँ पर भी उन्नयन कोण बनाएगा। यानी अगर यहाँ पे ये थीटा चल रहा है, यहाँ पर ये थीटा चल रहा है, तो सेम टू सेम दोनों का एंगल थीटा ही बनेगा। यही है प्यारे बच्चों इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या करो, आप दोनों त्रिभुज में लेके चलो। पहले लेके चलो, क्या लेके चलना है? पहले लिखो, पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो हमें मालूम क्या है? पी मालूम है, बी मालूम है ना प्यारे बच्चों? तो पी और बी का रिलेशन किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? तो आप बोलोगे मुझे tan में होता है। बिल्कुल सही। देखो tan थीटा बराबर पी बटे बी। पी हमारा कितना है? 6 है। बी कितना है हमारा? 4 है। आप इसको कट कर सकते हो, है ना। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, हमारा कितना आ गया? ये 3/2। इसी तरह से प्यारे बच्चों फिर से आप चलो किस में? पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में चलो, फिर लेके चलो इसमें भी tan थीटा बराबर पी हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो पी क्यू
और हमारा बी कितना हो जाएगा 50 होगा ना प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, लेकिन प्रश्न से आपका क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन प्रश्न से दोनों का उन्नयन कोण आपस में क्या है, बराबर है। उन्नयन कोण बराबर है, यानी ये tan थीटा और ये tan थीटा दोनों आपस में क्या बराबर है, यानी LHS दोनों का बराबर है प्यारे बच्चों। तो RHS हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको समीकरण भी मान लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। लेकिन प्रश्न से क्या हम लिख सकते हैं, 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 2 कैसे होगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर LHS में tan थीटा है, यहाँ पर भी LHS में tan थीटा है। जब LHS बराबर है तो हमारा RHS भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलो प्यारे बच्चों RHS को बराबर करो। यहाँ पर हमारा कितना मान आ रहा है समीकरण 1 में, यहाँ देखो 3/2 है और यहाँ देखो कितना है PQ बाई कितना है 50 है। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, देखो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 50 गुने 3, नीचे कितना रह जाएगा 2, यहाँ कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ बच जाएगा हमारा PQ। चलो इसको काटो, 25 से 50 कट जाएगा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, 25 गुने 3 और यहाँ कितना बच जाएगा PQ बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। यानी खंबे की ऊंचाई कितना होगा प्यारे बच्चों, 75 मीटर। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपको यही समझना था प्यारे बच्चों कि उसी समय खंबे की छाया 50 मीटर है। आपको ये समझना होगा कि ये क्या बोल रहा है, कि ये उसी समय का मतलब क्या हुआ है। उसी समय का मतलब ये हुआ है कि दोनों का उन्नयन कोण सेम होगा। अब प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और इस क्वेश्चन से तुमने कुछ सीखा हो, तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।